बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहलो याल, रिश्तेदार, दोस्त अब आप सब ठीक होंगे। मेरा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है। मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा शहीद अरशद शरीफ के हवाले से वो हक़ाइक़ डिजिटल मीडिया पे सामने लेके आया जो इससे पहले किसी न किसी तरह वो छुपाए गए और उन हक़ाइक़ के ऊपर कभी किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। आज भी मैं चंद अहम चीज़ें आपके सामने लाना चाहूँगा और आपको मैं ये बताऊँगा कि अरशद शरीफ के साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ और अरशद शरीफ आखिरी दिनों में किस केस पे काम कर रहे थे जिसकी पादाश में उन्हें शहीद कर दिया गया, और अरशद शरीफ को पैगामात कौन किसके ज़रिए देता रहा, और अरशद शरीफ को बाज रहने के लिए जो बार बार मैसेजेस जाते रहे वो कौन देता रहा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपके जो शुरुआत करूँगा कि जब अरशद शरीफ को उनके घर से, ये अरशद शरीफ की फैमिली इस चीज़ की गवाही देगी कि अरशद शरीफ को उनके घर से पेशावर ले जाने वाला मुराद सईद था। इमरान खान साहब की जान जिस तोते में है उसका नाम मुराद सईद है, और मुराद सईद के पास अरशद शरीफ का वो लैपटॉप है जिसमें पीटीआई के चंद लीडर्स की करप्शन के ऐसे स्कैंडल थे, होलनाक स्कैंडल थे जिनके ऊपर अरशद शरीफ काम कर रहे थे। हुआ इस तरह से कि अरशद शरीफ को पहले तो जाली थ्रेट लेटर के ज़रिए डराया गया। उस वक्त इमरान खान साहब ने बराह रास्त भी फ़ोन किया, फिर मुराद सईद आया, फिर वो अदील राजा जो एक लॉबी थी अरशद शरीफ के इर्द गिर्द, पीटीआई माइंडसेट, उन्होंने भी अरशद शरीफ को डराया और कहा कि जी आप यहाँ से निकल जाएं। तो बहरहाल मैं बात अभी मुख्तसर करूँगा क्योंकि मेरा अभी जो टारगेट है वो आपको ये बताना है कि अरशद शरीफ के साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ। लेकिन ये जस्ट एक बैकग्राउंड है जिसको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो। तो हुआ इस तरह से कि अरशद शरीफ को बहरहाल किसी तरह कन्विंस किया गया जाली थ्रेट अलर्ट के चक्कर में कि आपकी जान को ख़तरा है और आप यहाँ से निकलें, और वो एविडेंस मौजूद है। वो अरशद शरीफ की उस वक्त की टीम के अपना ट्वीट मौजूद है कि हमने उनको जाके कन्विंस किया कि आप यहाँ से चले जाएँ। और ले जाने वाले साहब कौन है? वो मुराद सईद साहब है। मुराद सईद यहाँ से ले गए, फिर प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने फ़्लाई करवाया, लैपटॉप उन्होंने उनका पास रख लिया और उनको कहा कि इसके अंदर जो केसेस हैं इनको फ़िलहाल आप भूल जाएं और आगे चल के कभी देखेंगे, लेकिन अभी आप इनके ऊपर अरशद भाई बात ना करें, हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं वगैरह वगैरह करके वो अरशद शरीफ को बहरहाल यहाँ से निकलवा दिया। यहाँ से तो चलें, अरशद शरीफ चले गए, दुबई पहुँच गए। दुबई से आपको पता ही है कि उनको वीज़ा किसने स्पॉन्सर किया, बुलाया किसने, वो सारी चीज़ें ढकी छुपी नहीं है, वो सबको पता है। और उसमें जो किरदार हैं वो भी कोई ढके छुपे नहीं हैं। सारे का सारा मामला जो वकार और खुरम है वो बता चुके हैं जीआईटी को भी, और मतअद्दिद दिगर प्लेटफॉर्म्स पे भी वो बता चुके हैं कि हमें जो कराची किंग्स के जो सरबराह हैं और सलमान इकबाल साहब के जो करीबी हैं उन्होंने उनको कहा कि जी आप इनको वहाँ स्टे करवाएं। तो खैर वो उन्होंने वहाँ स्टे किया। अब जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ दो अहम करैक्टर्स के बारे में, वीडियो को शेयर करें। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अरशद शरीफ केस के हवाले से मैं अपनी तहकीकात कर रहा हूँ, मैं एक दिन भी रुका नहीं हूँ, मैंने मुख्तलिफ इसके ऊपर स्टोरीज़ की हैं और अब मैं उसको अपने मंतकी अंजाम तक अपनी स्टोरी को ले जाने लगा हूँ। मेरी पुरानी एपिसोड भी सारी यूट्यूब पे भी पड़ी हैं और मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी पड़ी हैं, लेकिन मैं अब इसको मंतकी अंजाम की तरफ ले के जा रहा हूँ और मेरी जो फाइंडिंग्स हैं, पूरी जो मैंने रिसर्च की है इस केस को लेके, भागदौड़ की है, वो मैं अब आपके सामने उसको डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ। तो इसलिए ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी तक पहुँचे, हर उस आदमी तक पहुँचे जो अरशद शरीफ को चाहने वाला है, हर उस शख्स तक पहुँचे जो अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाना चाहता है। तो अरशद शरीफ जब खुरम और वकार का जो अपार्टमेंट था वहाँ जब रह रहे थे, तो वहाँ रहने के दौरान वो एक केस पे काम कर रहे थे और वो एक सहाफ़ी से भी मुलाकातें कर रहे थे। वो सहाफ़ी न्यूयॉर्क टाइम का डेक्लिन वॉल्श था। डेक्लिन वॉल्श वो है जो इस्लामाबाद में किसी वक्त में स्टेशन हेड था न्यूयॉर्क टाइम के लिए, फिर उसको यहाँ से नापसंदीदा शख्स करार दे के मुल्क से बाहर भिजवाया गया, यानी पाकिस्तान से डिपोर्ट करवाया गया, बाहर भिजवाया गया। और जब अरशद शरीफ कीनिया में थे उन्हीं दिनों डेक्लिन वॉल्श भी कीनिया में न्यूयॉर्क टाइम का स्टेशन चीफ है और वहाँ अरशद शरीफ का और इसका आपस में रब्ता हुआ, और रब्ता होने के बाद जब डेक्लिन वॉल्श को ये इतला मिली, अरशद शरीफ ने उसके साथ शेयर की कि मैं एक केस करप्शन केस है जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ, एक बड़ा करप्शन केस है, और इसी तरह एक अफ्रीका अनसेंसर्ड का को फाउंडर है, उन्होंने भी
एलन नॉम जॉन एलन नामो, ये इस तरह उनका पूरा नाम, मैं आपको बरल तफसीलात से आगाह करूँगा कि वो मज़ीद क्या करते हैं। लेकिन एलन जॉन जो है ये एक अफ्रीका अनसेंसर्ड का जर्नलिस्ट है। तो इसके साथ और इसी तरह डेक्लन वॉल्श के साथ अर्शद शीफ की वहाँ कोऑर्डिनेशन रही और ये एक बड़े केस को एक्सपोज करना चाह रहे थे। और इन्हीं दिनों में ज़ाहिर ये वाक़या पेश आ गया, अर्शद शीफ दुनिया से चले गए। वो जिस केस पे काम कर रहे थे वो केस क्या था? आखिरी दिनों में अर्शद शीफ को यूके से 2 लोग अप्रोच करते रहे। एक शहजाद अकबर, जिनका ब्रॉडशीट का जो केस था उसको लेके वो अर्शद शीफ के साथ खुश नहीं थे, वो उनको अप्रोच करते रहे, मुख्तलिफ बातें करते रहे। मैं वो भी डिटेल्स अब बताऊंगा कि वो क्या बातें थी। और दूसरा जो शख्स था वो जुल्फ़ी बुखारी, और इनडायरेक्टली मुराद सईद के ज़रिए भी अप्रोच किया गया और अर्शद शीफ को ये तंबीह करने की कोशिश की गई कि आपने जुल्फ़ी बुखारी के किसी केस के ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि खान साहब ने भी मना किया, जुल्फ़ी बुखारी ख़ुद भी कह रहा है कि आपने ये नहीं करनी। अब जुल्फ़ी बुखारी कौन है? बेसिकली जुल्फ़ी बुखारी की जो फैमिली है, इनके ऊपर एक पहले से एक केस चलता आया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर अपना नैब ने तहकीकात शुरू कर रखी थी, जो ऑफशोर कंपनी उनकी है उसके हवाले से। उस कंपनी की सारी डिटेल मेरे पास आ गई है, तमाम तफसीलात मेरे पास आ गई हैं और ये तफसीलात वो तफसीलात हैं जो अर्शद शीफ के पास थी। एग्जैक्ट ये वो फाइल है जो अर्शद शीफ के पास थी और अर्शद शीफ ने इस फाइल को के ऊपर काम शुरू कर रखा था और अब वो इसको सामने लाने के लिए तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में थे और इस दौरान में अर्शद शीफ के साथ ये वाक़या हो जाता है। तो जुल्फ़ी बुखारी का जो अपना इन्फ्लुएंस है वो ज़ाहिर है अमेरिकन के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, वो बाज़ जो हैं वो उनके ताल्लुकात कहीं MI6 के साथ भी उनके रवाबित रहे हैं माजी में, और दिगर जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ हमेशा रहा है। जुल्फ़ी बुखारी साहब का किसी न किसी तरह ये उनके साथ इनके राब्ते रहे हैं। अर्शद शीफ कहाँ शहीद हुए, आखिरी 2 दिन के सर्कमस्टांसिस क्या थे, ये मैं अब आपको अगली एपिसोड में बताने जाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी मेरी ये, आपने हर सूरत इस वीडियो को देखना है और हर उस पाकिस्तानी तक पहुँचाना है जो अर्शद शीफ शहीद के लिए इंसाफ चाहता है। और अर्शद शीफ की बूढ़ी वालदा जो आज बीमारी के आलम में इंसाफ की तलबगार हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप और हम आवाज़ बनेंगे तो ये इस दौर का सबसे बड़ा जिहाद होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपके साथ जल्द मुलाकात होगी अगली एपिसोड के साथ, जिसमें मैं आपको आखिरी 2 दिन का तमाम एक्टिविटी आपके सामने रखूँगा कि अर्शद शीफ ने क्या किया और उनके साथ क्या हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।